हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके और अपने बारे में कुछ बातें डिस्कस करूंगी। और अगर आपको मेरी कुछ बातें अच्छी लगें तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरा फोकस रहेगा ट्रांसपेरेंसी ऑफ रिलेशनशिप, रिश्तों में पारदर्शिता। अगर हम किसी के साथ भी हम कोई रिश्ता है हमारा, तो उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। अपने को बिल्कुल क्लियर रखें। आप किसी के सामने कुछ बोलते हैं और पीछे कुछ बोलते हैं, तो इसमें कभी भी रिश्ते आपके बिल्कुल पारदर्शी नहीं रहेंगे। तो मैं ये चाहती हूँ जिसके साथ आपका जो रिश्ता है उसको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रखिए। उससे बहुत विश्वास बढ़ता है और बहुत आसानी हो जाती है लाइफ को जीने के लिए। तो सबसे पहले उन लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगी जो लोग 20 से 35 तक के होते हैं। तो इस समय में उनको क्या अपना एटीट्यूड रखना चाहिए। सबसे पहले अपने कैरियर पर ध्यान दें। आपका यही एक कैरियर का टाइम होता है। कैरियर आपके हाथ में है तो सब कुछ बहुत ही पॉसिबल है आपके लिए। और कैरियर बनाना भी कुछ हद तक आपके हाथ में होता है। कैरियर आप सफल बना लेंगे तो आपको कोई भी परेशानी इतनी आसानी से नहीं लगेगी। अगर अब इसी टाइम में आप कभी कुछ ये सब करते रहेंगे और दूसरे मतलब शादी वगैरह का भी टाइम यही होता है, इसमें शादी कर लेंगे और फिर आपका कोई टारगेट ही नहीं है फिक्स, तो बहुत मुश्किल पड़ जाती है। तो इसलिए सबसे पहले कैरियर, उसके बाद जो आप विश्वास में रखें आप अपने माता पिता को, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। माता पिता एक कितने अच्छे दोस्त होते हैं कि जो दुनिया में आपको कोई भी इतना ना तो आशीर्वाद दे सकता है और ना ही आपके बारे में अच्छा सोच सकता है। तो सबसे पहले मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अपने आप को सफल बनाने के लिए माँ बाप का विश्वास और आशीर्वाद दोनों की ज़रूरत होती है। तो सभी को ये बात सबसे पहले ध्यान में रखनी चाहिए। ये समय ऐसा होता है कि कुछ लोग पढ़ रहे होते हैं, कुछ लोग जॉब ले रहे होते हैं, कुछ शादी कर चुके होते हैं, कुछ करने वाले होते हैं। तो अपने ये बहुत ही नाजुक सा टाइम है। इसमें अगर आपके दिमाग में अच्छी अच्छी बातें आएंगी तो आपका पूरा जीवन बहुत ही आराम से निकल जाएगा। इसमें आप अपने टारगेट पे नहीं पहुंचेंगे तो सफलता इतनी आसानी से नहीं मिल जाती है। तो मेरा यही कहना है कि अपने सबसे पहले अपने आप को सफल बनाने के लिए दिमाग को शांत करके अपने टारगेट को पहचाने और अपने साथ रहने वालों के साथ बिहेव अच्छा रखें। तो इसमें चाहे तो आप अपने मम्मी पापा के साथ रह रहे हैं या किसी भी रिश्तेदार के साथ रह रहे हैं या अपने फ्रेंड्स के साथ रह रहे हैं, तो सबसे पहले अपना बिहेव अच्छा रखें, दिमाग को शांत रखें और अपनी सफलता पर पहुंचें। और दूसरी बात यह है कि अगर आप शादी कर लेते हैं तो उसको बिल्कुल समझने की ज़रूरत होती है। किसी भी धोखे में ना रहें। बहुत टाइम निकल जाता है ऐसे ही, चाहे तो आप अपने जानने वाले से करें या फिर बिना जाने से करें। सबसे पहले एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे बहुत ही जीवन आसान हो जाता है। किसी भी भ्रम में ना रहें कि शादी हो गई है तो हम दूसरे के प्रति भ्रम पाले बैठे हैं, कुछ पूछेंगे ही नहीं या एक दूसरे को कुछ बताएंगे नहीं। जितना क्लियर होगा उतना ही ज़्यादा आसान लाइफ होती है। ये एक्सपीरियंस भी है मेरा और फिर और लोगों को भी देखती हूँ। तो इसी वजह से मैं सबको बताना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन साथी के प्रति, अपने बच्चों के प्रति क्लियर रहना चाहिए। किसी भी चीज़ का भ्रम ना हो। तो इसलिए यही है कि बस सबको सब कुछ बता के रखें और सबसे सब कुछ बातें करें। हम किसी से कुछ बातें नहीं करेंगे, अपने आप में ही किसी के लिए कुछ करते रहेंगे, दूसरे को पता भी नहीं चलेगा। तो ये भी कोई हमारा वो नहीं है कि हम दूसरे के लिए कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं। उसको जितना आप बता के करेंगे, अच्छे से समझा के समझ के दूसरे को,
तो तभी रिश्तों में पारदर्शिता बनी रहती है और बहुत अच्छा टाइम व्यतीत होता है अगर आप ये सब करते हुए चलेंगे। अगर आप फैमिली के साथ रहते हैं तो सबके खाने पीने, सोने, जागने का टाइमिंग का ध्यान रखेंगे, तो तभी एक दूसरे की परेशानी नहीं होगी। अगर हम कुछ 10 लोग रहते हैं, 5 लोग रहते हैं, उनमें सबके टाइमिंग अलग अलग होंगे तो दिक्कत ही बनी रहेगी। 2 से ज़्यादा आदमी जहाँ रहते हैं तो वहाँ बहुत ही ध्यान से रहने की ज़रूरत होती है कि सब भाई एक टाइम पे खाएं, एक टाइम पे उठना जागना रहेगा तो बहुत ही आसान हो जाएगा रहना। और यदि इन चीज़ों का ध्यान नहीं देंगे तो 2 से तीसरा भी आदमी होगा तो भी डिस्टर्ब होगा। अगर 2 से कोई तीसरा भी रहता है और उसकी सब टाइमिंग अलग है तो डिस्टर्ब तो होना ही है। तो साथ रहने के लिए टाइमिंग सेट रखना, टाइम पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको कहीं भी रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप थोड़ा सा संयम से रहेंगे, दूसरे की परेशानियों को ध्यान में रख के चलेंगे। अब आजकल के ज़माने में तो एकाकी परिवार होने लगे हैं, लेकिन पहले तो 30-20 लोगों के फैमिली होती थी, उसमें भी किसी को कोई दिक्कत नहीं आती थी। वो इसीलिए कि सब मतलब एक ही टाइम पे सबका खाना होता था, एक ही टाइम पे सोने का टाइम, बिल्कुल सब कुछ टाइमिंग से चलता था, तो इसीलिए बहुत से परिवार सफल रहते थे। और आजकल छोटे छोटे परिवारों में भी लोग बिल्कुल खुश नहीं है, उनमें भी कुछ ना कुछ होता रहता है। तो थोड़ा सा लाइफ में संयम लाएं और टाइम का ध्यान दें, इससे जीवन बहुत आसान हो जाता है। और जो ये अभी बच्चे जो जॉब कर रहे होते हैं उनको भी थोड़ा सा अपने आप पे ध्यान देना चाहिए कि खाली जॉब के पीछे अब अपने आप को भूल जाते हैं, ना खाने का टाइम होता है ना सोने का टाइम होता है, इससे सारा लाइफ स्टाइल खराब हो जाता है। तो अपने लाइफ स्टाइल को सुधारना ही आपके शरीर के लिए और सब चीज़ों के लिए थोड़ा सा नियम बना के रखना होता है। सुबह से आप अपने कुछ नियम रखिए, अपना नहाना, जो घर से काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी थोड़ा नियम बना के रखें, सुबह नहाना है और मतलब जो भी कुछ है ना दैनिक कार्य अपने करें और तब अपने वर्क फ्रॉम होम करें। उससे लाइफ में ना ही तो नीरसता आएगी और ना ही ऐसा लगेगा कि भाई हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, या फिर अपना नहाना या और ये सब अपने दैनिक कार्य भूल जाएंगे तो बिल्कुल आलसी बन जाएंगे। इसलिए पंचुअलिटी भी आएगी, तो थोड़ा सा अपने टाइम को बिल्कुल सेट करके रखें और इससे आपको भी परेशानी नहीं होगी और आप जो आपके साथ रहते हैं उनको भी परेशानी नहीं होगी। तो यही मेरा कहना है कि 20 से कम 30 या और भी 40-50 जो भी लोग हैं साथ में रहने वाले, उनको साथ रहने वाले लोगों की तरफ ध्यान देना चाहिए और सब अपने नियम बना के अपनी लाइफ को इजी बनाना चाहिए। तो लास्ट में मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अपनी लाइफ में पंचुअलिटी और ट्रांसपेरेंसी लाइए और लाइफ को थोड़ा सुंदर बनाने की कोशिश करें और आसान ज़िंदगी जीने के हकदार हैं आप, इसीलिए सब फॉलो करके देखें। मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इसके साथ ही मैंने बीन्स की सब्जी कैसे बनाई है तो चलिए आपको दिखाती हूँ। अभी मैंने एक छोटा चमचा सरसों का तेल डाला है इसमें और थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा हींग और 1 चम्मच लहसुन पाउडर, और बस ये अभी मैंने थोड़ा प्याज मेरी ब्राउन हुई है। अभी मैं इसके साथ ही और सामग्री दिखाती हूँ। ये 3 आलू हैं बड़े साइज और ये 2 टमाटर हैं। इसमें मैंने हल्दी डाली है और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, और ये इतनी क्वांटिटी में मेरी बीन्स हैं, तो इनको मैं बहुत जल्दी बनाने वाली हूँ। प्याज हमारी ब्राउन हो गई है तो अभी इसमें मैं आलू डाल दूंगी। थोड़ी देर आलू को भी फ्राई करेंगे। आलू को भी बारीक चॉप कर लिया है और इनको भी थोड़ी देर भूनेंगे। नमक डालेंगे इसमें थोड़ा सा स्वाद अनुसार।
अब आलू को हमने थोड़ा सा नमक डाल के थोड़ी देर इनको फ्राई किया है। अब ये जो मसाला है इसमें मैंने टमाटर डाले हैं और 1.5 चम्मच सूखा धनिया, आधी चम्मच जिंजर पाउडर, आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और आधी चम्मच हल्दी। तो इस सब को भी हम डाल देंगे अब और थोड़ी देर इसको चलाएंगे। अभी हमने बीन्स भी डाल दिया है और स्वाद अनुसार नमक डाल के इसको चला के हम ढक देंगे और फिर बीच बीच में चलाते जाएंगे। अभी आलू, बीन्स और सभी मसाला वगैरह मैंने मिला लिया है, उसको 5 मिनट के लिए हम ढक देंगे। अगर 5 मिनट में बन जाती है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ी देर और फिर इसमें पकाएंगे इसको थोड़ी देर और सब्जी को हम अच्छे से इस तरह की लिड से ढक देंगे। 5 मिनट बाद इस धीमी आंच पर इसको पकने देंगे और फिर चला के मैं आगे बताती हूँ आपको। अगर आपको सब्जी बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं चाहिए तो इसमें आप छोटा आधा चमचा पानी डाल सकते हैं और इसे ढक दीजिए। और हमारी बीन्स की सब्जी तैयार है। ये बहुत ही जल्दी बन जाती है और इसमें आयरन भरपूर मात्रा में होते हैं, तो इसे आप नाश्ते में भी खा सकते हैं और लंच में कभी भी टिफ़िन बॉक्स में भी ले जा सकते हैं। बहुत ही पौष्टिक सब्जी है, बनाकर देखिए।